हेलो बच्चों, हाउ आर यू? अच्छे हैं आप? आज आपका फाइनल डे बोर्ड एग्ज़ाम का, और नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम होगा बोर्ड का 12th का। तो पक्का आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो काफ़ी सारे वीडियोस, लास्ट टाइम 10th का पेपर था, 5 वीडियोस केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट ने मैथ्स के और काफ़ी सारे साइंस के डाले थे। तो काफ़ी सारी मेहनत बच्चों ने की हुई है, उनके रिजल्ट भी पॉजिटिव हैं। काफ़ी सारा पेपर बच्चे करके आए हैं। ऐसे ही आई होप 12th में भी सारे बच्चे करके आएंगे। काफ़ी सारे वीडियोस आपको अभी देने हैं, कुछ वीडियोस आपको मिल चुके हैं। प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से करिए, बहुत दम लगा के करिए, जिससे कि आपके मन में कभी ये डाउट ना रहे कि बाद में अरे कुछ थोड़ा सा और कर लेते तो ये 1 या 2 नंबर जो जा रहा है ये भी नहीं जाता और हम फुल मार्क्स को स्कोर कर पा रहे होते। प्लीज़ बच्चों बहुत ढंग से करते रहिए। काफ़ी मेहनत हमने की हुई है आपके लिए, और पक्का आप भी बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो प्लीज़ स्टार्ट, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और हमेशा पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आइए। ठीक है ना? तभी आपका और हमारा दोनों का टारगेट पूरा हो पाएगा, और तभी आपकी और हमारी दोनों की मेहनत भी सक्सेसफुल हो पाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट करते हैं स्टार्टिंग इस क्वेश्चन के साथ। काफी अच्छा क्वेश्चन है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स का माइनस 1 व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0 इज। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। तो देखिए जरा कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों। इसमें आपको दिया हुआ है x tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स का माइनस 1। तो आप इसमें 1 मिनट के लिए पुट कर दीजिए अपनी तरफ से। क्या पुट करेंगे बोलिए? x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे बोलो? x इज इक्वल टू tan थीटा। क्या पुट कर देंगे बता दो बच्चों? x इज इक्वल टू tan थीटा। सारे बच्चों को ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? पहले ये बता दीजिए मुझे। सारे बच्चे सीख रहे हैं ना? x इज इक्वल टू tan थीटा। जब x इक्वल टू tan थीटा पुट कर देंगे तो हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन था वो किस फॉर्म में आ जाएगा बता दीजिए? गिवन एक्सप्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट x के प्लेस पर हम लिख देंगे tan थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। यही तो हो गया बच्चों, यही तो हो गया बच्चों। x के प्लेस पर tan थीटा है ना, x नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये क्या होगा बता दीजिए? tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा। इसका रूट के बाहर निकलेगा तो sec थीटा। अब ये यहां तक आ गया, यहां तक आ गया है। तो यहां से आगे कैसे जाएगा बेटा? आप एक काम करिए, इसको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए जल्दी से। tan थीटा को मैंने लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय, इसको लिख दिया cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा और माइनस का 1। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा बोलिए? sin थीटा अपॉन कितना बोलिए? 1 माइनस cos थीटा। यही तो बन जाएगा, यही तो बन जाएगा। तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स sin थीटा का मतलब 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। सारे बच्चों को फॉर्मूले याद होंगे। इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, और थीटा बाई 2 की एक पावर sin थीटा बाई 2 की कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा बच्चों हमारे पास? सारे बच्चों को पता है क्या बच रहा है बता दीजिए। यहाँ पर बच रहा है tan थीटा, tan इनवर्स तो ये बचा, और ये बचा कितना? cot थीटा बाई 2, cot थीटा बाई 2। और ये हो जाएगा tan इनवर्स, आप इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो ये बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो पाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2। थीटा की वैल्यू यहां से लिखेंगे जो आपने पुट करी थी, जो आपने पुट करा था। x के प्लेस थीटा के प्लेस पर आएगा tan इनवर्स x। तो देखिए जरा कौन सा मैच कर रहा है? पाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x, दैट इज ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। इतना सारा हमने सॉल्व किया तब हमारा आंसर आया, बट डायरेक्ट नहीं लगा सकते। मैथ्स है, पेन चलाना पड़ता है, जरूर लिखना पड़ता है। बिना लिखे मैथ्स में आंसर नहीं आते। वो एक बाई चांस की बात है, कभी एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कोई पूछ ले, बट याद रखिए प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट आर द मिक्सचर। हर टाइप का क्वेश्चन है उसमें, ऐसा कुछ, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी सारे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी सारे हैं, तो उसका मतलब वो बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, देखिए सारे बच्चे। ये इसको देखिए सारे बच्चे जरा, ये फिगर आपको दिया हुआ है और आपको, चलिए इधर से देखिए अब आपको सही दिखेगा। द लीनियर इनइक्वालिटी द लीनियर इक्वेशन
for which the shaded area in the following figure is the solution set। तो मतलब आपको ये सॉल्यूशन सेट निकालना है, कौन सा वाला होगा इसमें से। ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, बता दीजिए, ठीक है ना। तो देखो जरा, एक लाइन तो है 5x + 4y, इसको देखिए पहले, इस वाली को देखिए, 5x + 4y वाली को। 5x + 4y = 20 है। ये जो लाइन आपको दिख रही है, पक्का आपको इस लाइन के अंदर वो पार्ट सेट, इसने वो पार्ट सेट किया हुआ है जो ओरिजिन की साइड में जा रहा है। मतलब इस लाइन से ओरिजिन की साइड वाला पार्ट सेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपको वो कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे ये ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर सके। तो ओरिजिन इसको कैसे सेटिस्फाई करेगा बता दीजिए। तो इसका मतलब x को 0 y को 0 लिख देंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। 0 20 से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ 5x + 4y ≤ 20 वाला लगाएंगे। आ गया कि नहीं आ गया? <20 वाला लगाएंगे। और <20 वाला कौन सा है बता दीजिए। या तो b वाला है या फिर c वाला है, ठीक है ना। या तो b वाला है या फिर c वाला है, ये दोनों ऑप्शन, हाँ b वाला और c वाला है। तो b और c में से एक होगा। अब आप देखेंगे नेक्स्ट जो लाइन है आपकी y = 2 वाली, ये आपको दिख रहा है कि ये ऊपर का पार्ट शेड कर रही है ना। ऊपर का पार्ट शेड कर रही है ना, ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाला, यानी कि y = 2 से ऊपर का पार्ट, यानी कि 3 4 5 वो वाला, मतलब y की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y > 2। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि ग्राफ बना के दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सी वाली कंडीशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई करती है ना। ये ग्राफ के क्वेश्चन तो काफी अच्छे होते हैं, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आता वही एग्जाम में आएगा, वही केवल इंपॉर्टेंट होता है। जो हमें नहीं आता, जो हमें आते हैं वो सब बेकार है। ये किसने बोल दिया आपसे? अच्छे क्वेश्चन वही होते हैं जो आपको आते हैं, और आप अगर आपने मेहनत की हुई है तो, ठीक है नहीं, ठीक है, बस पढ़े हुए होने चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ा सर, मुझे तो कुछ नहीं आता, इसका मतलब सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होता भाई, पढ़ना पड़ता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, एक ये वाली होनी चाहिए। देखो कौन से वाले में मैं कौन कौन सी बोल रहा था, देखिए <20 वाला और <2 वाला। तो मतलब बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। और इसमें x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, x की वैल्यू जो वो ग्रेटर है 1 से। बताइए क्यों? क्योंकि जो x = 1 वाली लाइन है उसके इधर वाला मतलब x = 1 के आगे 2 3 4 इधर की साइड वाला आपको पार्ट सेट करके दिखाया हुआ है। तो इसका मतलब ये वाला कंडीशन होंगी, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। बोलो कौन से वाले पार्ट में? ये सारी की सारी है आपका पार्ट नंबर बी, है ना। बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आएगा बच्चों आपके सामने ये, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इज। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी जल्दी से बता दीजिए मुझे सॉल्व करके सारे बच्चे। सो वैसे ही आपके लिए मटेरियल तैयार किया है मैंने, जिससे कि आप इन सारे क्वेश्चंस को देख सकें। और आई होप कि ये क्वेश्चन पक्का अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी और आपको भी अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है 2 cosec inverse 2 cosec inverse 2 प्लस cos inverse 1/2, cos inverse 1/2। इसको सॉल्व करके बता दो। 2 cosec inverse 2 की वैल्यू होती है 30 डिग्री की, π/6। ये किसकी होती है? 60 डिग्री की, यानी कि π/3। इससे इसको काट दो, π/3 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 ट्वाइस ऑफ π/3, 2π/3 दैट इज डी। आगे बच्चों, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले मुझे ये बता दीजिए। ढंग से सीखते जाइए, ढंग से, ठीक है कि नहीं, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चन को बार बार करते जाइए जो आपने काफी टाइम से पढ़े हुए हैं, रिवाइज किए हुए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नई चीजों को सीखेंगे एग्जाम के टाइम पे तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। देखिए इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इज कंटिन्यूअस एट x = 1। अगर ये x = 1 पे कंटिन्यूअस है तो पक्का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे ना। तो क्या लिख देंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहा हूं मैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी वाली है? ऐसे लिख दो यार, ये लो, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 1 और इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x = 1, है ना। दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी?
लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब के एक्स स्क्वायर प्लस 5, के एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसमें लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट का मतलब 2, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 लिख देंगे, तो k प्लस 5 इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू -3 दैट इज b। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये आपके लिए, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, देख लीजिए सारे लोग कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। मान लीजिए, चलिए एक मिनट के लिए ये आपका y है, मान लीजिए ये आपका y है 2 रेज पावर 10x है ना, तो डिवाइड अपॉन dx कितना निकलेगा, a रेज पावर x का तो a रेज पावर x ही होता है, लेकिन ये x नहीं है, कुछ और है, कुछ और है, तो उसका दोबारा से कर देंगे, दोबारा से कर देंगे, 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, तो 2 देखिए कौन सा है a। नेक्स्ट x रेज पावर अंडर रूट x रेज पावर अंडर रूट x, इसका कितना निकलेगा जल्दी से बता दीजिए। एक मिनट के लिए मान लीजिए y इज इक्वल टू x रेज पावर अंडर रूट x है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए काम करिए, इसका लॉग ले लीजिए, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x रेज पावर अंडर रूट x, लॉग y इज इक्वल टू अंडर रूट x, और ये हो गया लॉग x। अब करिए डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, और y का करेंगे तो dy अपॉन dx, ये कितना हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यही तो हो गया है ना। जब y निकालेंगे dy अपॉन dx निकालेंगे तो y उधर चला जाएगा है ना, तो क्या निकलेगा बताइए, dy अपॉन dx जब निकालेंगे तो y तो आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा अंडर रूट x अपॉन x, और ये बचेगा log x अपॉन 2 अंडर रूट x। आ गया कि नहीं आ गया, और y की यहाँ पर वैल्यू लिख दो, y की वैल्यू कितनी निकाली थी बेटा हमने, y की वैल्यू ये लिखी थी हमने, x रेज पावर अंडर रूट x रेज पावर अंडर रूट x अपॉन x, और ये हो गया log x अपॉन 2 अंडर रूट x। कौन सा वाला बता दो, कौन सा वाला मैच कर रहा है, इसको हटा के 1 अपॉन x लिख दो, 1 अपॉन अंडर रूट x है ना। अब देखो कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला टर्म आ गया, सब में है 1 अपॉन अंडर रूट x, ये होगा आपका या तो फर्स्ट वाला होगा या फिर फोर्थ वाला होगा। अब log x अपॉन 2 रूट x, log x अपॉन 2 रूट x, ये a वाला है ना, a वाला है। आगे नहीं आ गया सबको समझ में, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के लिए ये रहा आपके पास, जल्दी जल्दी फटाफट निकालते जाइए, सीखते जाइए बट साथ साथ, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन ये y की वैल्यू है, देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई dx की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों, इसमें लिखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो आपको इसमें से ये वैल्यू निकालनी है कितनी होगी, आपको जरा डिफरेंशिएट करना बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx, बताओ बच्चों कितना निकलेगा, 2 निकलेगा 2 tan x, 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का अलग से करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो आ जाएगा। अब आप इसको उठा के इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x। आगे कि नहीं आगे बता दीजिए। अब इसको जरा एक बार और डिफरेंशिएट करिए, कैसे करेंगे बोलिए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सेकेंड डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे तो 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू इसका करेंगे तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या पूछा था उसने, देखो कितनी अच्छी बात है, लेफ्ट साइड पूरी की पूरी एक साथ आ गई, पूरी लेफ्ट साइड आ गई। ये आगे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 2x डिवाइड बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू इतनी निकलेगी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज ए। आ गया कि नहीं आगे सारे बच्चों को, सारे बच्चों को आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है, ध्यान से देखते जाइए प्लीज बच्चों, बहुत ढंग से करते जाइए, बहुत ढंग से करते जाइए। अगर थोड़े से भी क्वेश्चन ये आपके लिए हेल्पफुल हुए ना, तो मेरा और आपका सारा सफल हो जाएगा, सक्सेसफुल होगा जितना भी आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, ढंग से करते जाइए। और इस टॉपिक में हम केवल एलपीपी, आईटीएफ और डेरिवेटिव, केवल 3 टॉपिक पढ़ रहे हैं। कौन से 3 टॉपिक बता दीजिए, एलपीपी,
डेरिवेटिव यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ITF और डेरिवेटिव LPP। तो इसको जरा निकालिए इसमें से dy by dx। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या लिखा है बेटा इसमें? इसमें लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3axy है ना, 3axy dy अपॉन dx निकालना है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3a। अब x और y का प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, है ना, x और y में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3ax dy अपॉन dx प्लस का 3ay। यही तो हो गया भाई। अब इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, इसको उठा के इधर लेके आ जाओ और dy अपॉन dx को कॉमन ले लो। तो यहाँ बचेगा 3y स्क्वायर, ये इधर आ गया तो ये हो जाएगा 3ax, है ना, यहाँ बचेगा 3ay, इसको उठा के इधर भेज दो माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी? ये इसके नीचे चला जाएगा ना, भेज दीजिए फटाफट, इसमें से 3 को कॉमन और ले लो सब में। तो ये हो जाएगा ay माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके नीचे जाएगा, इसमें से भी 3 कॉमन ले लो, y स्क्वायर माइनस ax, 3 से 3 कट गया, है ना। अब चेक कर लो कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस ax, दैट इज बी। सारे बच्चों को आ रहा है बेटा? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से, सारे बच्चों को आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है? देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, इसकी कितनी होगी? ये कितना होगा? साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5, साइन 3 पाई बाई 5। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, आप इसको क्या लिख सकते हो? तो बताओ जरा मुझे, आप इसको क्या लिख सकते हो? साइन पाई माइनस 2 पाई अपॉन 5 लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? लिख सकते हो ना? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अरे साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है अगर ये माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में हो, बट ये वाली वैल्यू माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के बीच में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके बीच में लेके आनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, 2 पाई बाई 5 होता है। तो 2 पाई बाई 5 आपका आंसर आएगा, 2 पाई बाई 5 दैट इज ए। ठीक है बच्चों, सबको आता जा रहा है? नेक्स्ट आगे बढ़ते जाइए जल्दी जल्दी और सॉल्व करते जाइए इन सारे क्वेश्चंस को। देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 5x प्लस 2y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दिस। तो ये कांस्टेंट्स आपको दिए हुए हैं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो इसके लिए हमें जो फिजिबल सॉल्यूशन होता है उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वो तो पता ही नहीं है, तो मतलब अपने आप करना पड़ेगा ये सारा काम। ये सारा काम अपने आप ही करना पड़ेगा, फटाफट करना पड़ेगा। देखिए जरा ध्यान से, कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 5x प्लस 2y, z इज इक्वल टू 5x प्लस 2y ये दिया हुआ है ना बेटा, और कॉन्स्टेंट्स आपको ये दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप इनका ग्राफ बना दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक तो ये है, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे आप? ये x और ये y, अगर मैं x को 0 लिख दूंगा तो y 7 आ जाएगा, और अगर y को 0 लिख दूंगा तो x 7 आ जाएगा। एक मिनट, x को 0 लिख देंगे y 7 और y को 0 लिख देंगे तो x 7 आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, और दूसरी वाली कौन सी थी बोलो? दूसरे वाला था x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। इसके लिए बनाओ, ये x और ये y, अगर मैं y को 0 लिख दूं, y को 0 लिख दूं तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, है ना। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और अगर मैं
x को कितना लिख दूं 5, x को 5 लिख दिया, y 0 आ गया। और अगर मैं y को क्या लिख दूं बता दीजिए, y को कुछ और लिख दो, 5 लिख दो, y को कुछ भी लिख दो, 2.5 लिख दो यार, y को 2.5 लिख दो, y को 2.5 लिख दो, 5 हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, है ना। इसे ऐसी कोई वैल्यू ले लिया करो जिससे कि ग्राफ इजी बने। अब 9th क्लास में थोड़े पढ़ते आपको ग्राफ बनाना सीखोगे, है ना। तो और क्या क्या था, x, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बनाना। जरा इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे करके x पर 0 और y पे 7, x पर 0 y पे 7, तो 0,7 एक तो ये हो गया, एक 7,0 7,0 मान लीजिए, एक ये हो गया, एक लाइन तो ये बन जाएगी, है ना, ये लाइन तो ये बन जाएगी। लेकिन इसमें क्या बोला था, x प्लस वाई लेस देन 7 लिखा हुआ था। लेस देन 7 का मतलब है अगर मैं x को 0 ऐसे लिखा था, x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 7, अगर मैं x को 0 मान लूं, y को 0 मान लूं, तो 0 लेस देन 7 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो मतलब 0 0 वाला सेटिस्फाई करता है, इसको सेटिस्फाई करता है, तो मतलब इधर की साइड वाला 0 0 की तरफ वाला सेट करना पड़ेगा हमें, है ना। और जो दूसरी वाली इक्वेशन थी वो थी कौन सी, x प्लस 2y, पहले इसके ग्राफ बनाओ, x पर 0 y पे 5, x पे 5 पक्का यहाँ से पहले ही होगा, और y पर 0, b इसे c मान लो, और दूसरा था x पर 0 y पे 2.5, इसे d मान लो, है ना। इनको जब ड्रॉ कर देंगे तो वो ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे इसने बोला क्या है आपसे, इसने कंडीशन बोली थी x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10, लेस देन इक्वल्स टू 10, आगे नहीं आ गया, लेस देन इक्वल्स टू 10 लिखा है इसने। अगर मैं x को 0 y को 0 लिख दूंगा, x को 0 y को 0 लिख दूंगा, तो 0 आएगा, 0 लेस देन 10 होता है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। 0 0 की तरफ वाला सेट कर देंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। x, y ग्रेटर देन, तो x, y ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी कि इधर की तरफ, y की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी कि इधर की तरफ। तो इस लाइन के नीचे वाला, इस लाइन के नीचे वाला, इस लाइन के इधर वाला और इस लाइन के इधर वाला, कौन सा पार्ट हुआ, ये यही हुआ क्या, केवल यही हुआ, ये तो 0 0 होता है ना, तो केवल यही पार्ट आया। अब इस पार्ट में कौन सा वाला, 3 पॉइंट आ गए, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इनमें आप z की वैल्यू निकालो। अब z की वैल्यू कैसे निकलेगी, z निकालो जरा, z, और z इज इक्वल टू कितना था बोलो, 5x प्लस 2y। तो यहाँ पर एक तो पॉइंट निकालो 0 0 वाला, 0 0 वाला, है ना, पॉइंट लिखो इधर, पॉइंट लिखो इधर, इधर z की वैल्यू निकालो, है ना। पॉइंट 0,0 वाला, अगर 0,0 लिख देंगे तो ये भी 0, ये भी 0, 0 आंसर आएगा। अगर हम 5,0 पर निकालेंगे यानी कि C वाले पॉइंट पर निकालेंगे, C वाले पॉइंट पे, तो क्या आएगा, x को तो 5 लिख देंगे, 5 लिख देंगे यहाँ पे, तो 5 5 25, y को 0 लिख देंगे तो जी आ जाएगा। अब एक पॉइंट कौन सा था, d वाला, 0,2.5 आ गया कि नहीं आ गया। x को तो 0 लिख देंगे, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन y के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 2.5, तो ये 5 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया। इसने क्या पूछा था, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू दे रही 50 पे निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू 25 है, अरे इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया, 25 होगा, 5 लिख देंगे ना, 5,0 ही तो था, 5,0 लिख देंगे, दोनों में ही लेस देन का साइन लगा हुआ, यही निकलेगा, ठीक है ना। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है बच्चों, आ गया, निकाल लीजिए। नेक्स्ट वाला है नेक्स्ट वाला देखेंगे सारे लोग, कॉस tan इनवर्स tan 15 पाई अपॉन 4। तो निकालेंगे इसकी वैल्यू, क्या निकालेंगे बता दो जरा, cos tan इनवर्स tan 15 पाई बाई 4, 15 पाई अपॉन 4, यही तो हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे cos, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, और इसको क्या लिख देंगे बोलिए, tan
अब देखिए 15 पाई बाई 4 है, आप इसको क्या लिख सकते हो 4 पाई माइनस का पाई बाई 4 ऐसे लिख सकते हो। देखिए 4 4 जा 16 पाई माइनस 5 15 पाई अपॉन 4 ही तो हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो गया 10, ये हो गया tan इनवर्स। अब ध्यान से देखना, tan 4 पाई माइनस थीटा, tan 4 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होगा, यानी कि माइनस tan थीटा होगा। tan 4 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, tan 4 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, यही तो हो गया, यही हो गया कि नहीं हो गया। और इस चीज को आप चाहो तो कैसे लिख सकते हो, इस चीज को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो tan माइनस का पाई बाई 4, tan माइनस पाई बाई 4 यही तो होगा, है ना। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो cos माइनस पाई बाई 4 बचेगा, है ना। cos माइनस पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 ही होता है, और cos पाई बाई 4 1/√2 होता है, तो दैट इज C। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को, आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है। कई कई बार वैल्यूज हमें चेंज करनी पड़ सकती हैं अगर वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है। नेक्स्ट है फिर अगेन वही से एलपीपी का क्वेश्चन है आपके लिए दोबारा से एक और। The feasible reason for LPP is shown shaded in the figure. Let z is equal to 3x minus 4y। देखिए इसमें दिया हुआ है आपको z is equal to कितना दिया बता दीजिए 3x minus 4y, 3x minus 4y with ऑब्जेक्टिव फंक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज, z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें आपको पॉइंट्स निकाल लेने हैं, पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। पॉइंट्स कौन कौन से दे रखे हैं बता दीजिए। एक तो 0 0 है, 0 0 पर हम z निकालेंगे तो 0 आएगी, है ना। एक कौन सी है 0,4, 0,4 वाली है, इस वाले पे निकालेंगे तो x को 0 y को 4 लिख देंगे, x को 0 y को 4 लिख देंगे तो -16 आ जाएगी, है ना। और दूसरी कौन सी थी 6,12, इस वाले पॉइंट पर निकालिए, x को 6 लिख दीजिए, 6 3 18 माइनस 12 लिख दीजिए 48 48। अब कितने बच गए बोलिए, तो कितने बचे थे माइनस का 30, है ना। माइनस का 30 बच गया कि नहीं बच गया। अब कौन सा रह गया है 6,16। अब इस वाले पे निकालो तो z इज इक्वल टू कितना हुआ, x को तो 6 लिख देंगे -64, यहां पर भी नेगेटिव वैल्यू बचेगी, कितनी बचेगी बोलो 20 माइनस करो 44 और तो 46। तो इसने कौन सी पूछी थी मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन सी है, ये तो सब माइनस में ही है, मैक्सिमम तो 0 है, ठीक है ना, और वो 0 0 पे है, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 ही है, यानी कि ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी 0, ठीक है कि नहीं। ठीक है, आगे सब सारे बच्चों को आता जा रहा है ना। कभी कभी ग्राफ बना हुआ दे सकता है और कभी कभी आपको कॉन्स्टेंट्स दे देगा कि वो ग्राफ आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए अगेन ये एलपीपी के क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि ग्राफ की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ग्राफ के क्वेश्चन पक्का एक देगा आपको, कल देख लेना, मिलेगा एग्जाम में। द लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ द शेडेड एरिया इन द गिवन फिगर इज द सॉल्यूशन सेट आर। इसका सॉल्यूशन सेट कौन सा होगा, तो वो ये आपको ये देखना पड़ेगा कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। तो पहली वाली जो इक्वेशन आपको दिख रही है दैट इज x + 3y = 30, x + 3y = 30 ये लिखा हुआ है। और ये आपको दिख रहा है कि ये नीचे की तरफ वाला शेड हो रहा है, ओरिजिन की साइड वाला पार्ट शेड हो रहा है, इसका मतलब ओरिजिन पक्का इसको सेटिस्फाई करता होगा। तो यानी कि x 0 0 लिख दूंगा तो 0 + 0 कितने होते हैं, 0 ही होते हैं। 0 छोटा होता है 30 से कि बड़ा होता है, छोटा होता है ना, तो लेस का साइन लगाएंगे, तो x + 3y ≤ 30, है ना। और दूसरी इक्वेशन कौन सी थी बोलिए, दूसरी थी 3x + 4y, 3x + 4y = 60। इस लाइन के कौन से वाला पार्ट शेड है,
इसका भी नीचे वाला पार्ट शेड है, यानी कि ओरिजिन की साइड वाला शेड है, ओरिजिन की साइड वाला शेड है ना, जो ओरिजिन की तरफ वाला पार्ट शेड है, यानी कि ओरिजिन इसको भी सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब अगर मैं x को 0 y को 0 लिख दूंगा तो 0 आएगा। 0 60 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है ना, तो लेस का साइन लगाइए। बड़ा है तो ग्रेटर का लगाइए। तो कितना हो जाएगा बता दीजिए? 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60। दोनों पे ही लेस देन का साइन आएगा, 60 पर भी और 30 पर भी, और दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट आएगा बच्चों आपके लिए ये, इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर कितना आएगा? तो ये हो जाएगा कितना बता दीजिए? साइन इनवर्स क्या लिखा है? √3 - 1 अपॉन 2√2। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं 3 अपॉन 2√2, यानी कि 3√3 अपॉन 2√2, तो ऐसे, और 1 अपॉन 2√2 ऐसे। और अगर आप चाहो तो इसको और भी ज्यादा स्प्लिट करके आप लिख सकते हैं। कैसे? √3/2 और 1/√2 माइनस 1/√2 और 1 ऐसे। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब इसे और आगे की तरफ क्या सोच के लिख सकते हैं बता दीजिए? ऐसा कुछ लिख दो कि बाहर साइन इनवर्स लिखा हुआ है, बाहर साइन इनवर्स लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ कर दीजिए, ऐसा कुछ कर दीजिए कि अंदर साइन का फॉर्मूला बन जाए, है ना? साइन का फॉर्मूला कैसे बनेगा बताइए? साइन 60 की वैल्यू है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही तो आ गया। देखो जरा, तो इसे क्या लिख सकते हैं? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा केवल 12 आएगा, तो 4 और ये 3 दैट इज π/12, π/12 दैट इज ए। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को? आ गया कि नहीं आ गया? देखते जाइए सारे के सारे क्वेश्चंस को, देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये आ गया बेटा, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है, किसकी बता दीजिए? tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे बताइए? आप इसे लिख सकते हो साइन π/2 माइनस एक्स, कॉस एक्स ही तो हो गया, और आप इसे लिख सकते हो cos π/2 माइनस एक्स, साइन एक्स ही तो हो जाएगा। और ये हो जाएगा बेटा साइन tan इनवर्स, इसे थीटा मान लीजिए। साइन थीटा का मतलब 2 sin θ/2, 2 sin θ/2 cos θ/2 अपॉन 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर θ/2, θ/2 यानी कि π/4 और माइनस का x/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, कितना आ जाएगा बोलिए? cot आ जाएगा जी, cot π/4 माइनस x/2। अब फिर दोबारा ये cot है, ये tan कैंसिल नहीं होंगे, तो हमने एक काम किया, इस cot को लिख दिया tan π/2 माइनस थीटा के वाले फॉर्मूले से, इसको सॉल्व करके ऐसे लिख दिया। ठीक है बेटा, तो बता दीजिए क्या आंसर आएगा? ये आ जाएगा tan इनवर्स, tan इनवर्स और tan तो कैंसिल ही हो जाएंगे, हमारे पास केवल ये बचेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। कितना बचेगा? π/2 माइनस π/4 और प्लस का x/2, π/2 माइनस π/4 बचेगा और प्लस का x/2 बचेगा, दैट इज सी। सारे बच्चों को आता जा रहा है? सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? पक्का आता जा रहा है ना? नेक्स्ट देखेंगे आगे वाला क्वेश्चन, ये है आपके लिए। इसमें लिखा था नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय दिस एंड दिस।
मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन। ध्यान से देखिए इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स और मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन, दिस इज द मॉडुलस फंक्शन, है ना। मॉडुलस फंक्शन है तो कहाँ कहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूअस होने के पॉइंट्स बता दीजिए, कौन कौन से पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है ये, आपको ये पता है ना मॉडुलस फंक्शन है, और आपके पास ये प्रॉपर्टी लिखी हुई रखी है कि ये मॉडुलस फंक्शन कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, है ना। हर जगह कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है, कहीं भी इसका ग्राफ टूटा हुआ नहीं होता, तो इसके लिए नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट 0 आएगा, दैट इज 3। आ गया कि नहीं आ गया, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है ये, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन, इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द फंक्शन एफ एक्स आपको दिया हुआ है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, एक्स इक्वल टू पाई पर ये कंटिन्यूअस है, तो एट एक्स इक्वल टू पाई पर ये कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये हुआ एट एक्स इक्वल टू पाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यही तो होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा कि नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई और लैम्डा x, लिमिट x टेंड्स टू पाई और cos x, यही तो हो गया। जब x को हम पाई लिख देंगे तो ये लैम्डा पाई हो जाएगा, जब x को हम पाई लिख देंगे तो cos पाई यानी कि -1 हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 1/पाई, माइनस का 1/पाई दैट इज a। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को, ठीक है बेटा, सबको आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, इसका डोमेन निकालना है क्या निकालना है बेटा, इसका डोमेन। देखिए जरा सारे बच्चे इधर, यानी कि cos इनवर्स 2x - 1 का डोमेन निकालना है, तो इसका जो डोमेन होता है, डोमेन कितना होता है बोलो, डोमेन हमेशा -1 और +1 होता है कि नहीं होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x - 1 की वैल्यू -1 या उससे तो बड़ी होगी, लेकिन 1 या उससे छोटी होगी। अब इसमें से x कैसे निकालेंगे, 1 1 1 प्लस का, तो यहाँ प्लस, यहाँ पर, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस कर देंगे 0 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब 2 का डिवाइड करिए, 0x और 2 का डिवाइड कर देंगे तो 1, तो 0 और 1 आ गया, 0 और 1 दैट इज b। आ रहा है कि नहीं आ रहा सारे बच्चों को अब आगे आ जाइए बेटा, नेक्स्ट ये है आपका d/dx निकालना है sin x रेज पावर log x, है ना। क्वेश्चन देख लीजिए बस, d/dx निकालना है, मैं लिख दे रहा हूं ऊपर, d/dx आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, sin x रेज पावर log x, sin x रेज पावर log x, है ना, sin x रेज पावर log x। तो देखो जरा कैसे निकालेंगे इसको, डिफरेंशिएट करते जाइए फटाफट फटाफट, लेट कर लीजिए 1 मिनट के लिए। चलिए ये y है, sin x इज इक्वल टू sin x रेज पावर log x, अगर मैं log इधर ले लूं तो log y, इधर का log पहले आ जाएगा log x, और ये हो जाएगा log sin x, यही तो हो जाएगा। अरे बोलो यार, समझ में नहीं आया अब डिफरेंशिएट करिए, 1/y dy/dx, इसको मानिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकंड, कितना हो जाएगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि 1/sin x और sin x का अलग से कर देंगे तो cos x, प्लस सेकंड यानी कि log sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कर देंगे तो 1/x, यही तो आ गया। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये हो जाएगा dy/dx, ये कितना हो गया log x, cos x sin x, ये हो जाएगा cot x, और ये हो जाएगा log sin x x, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और जब dy/dx निकालेंगे तो y इधर पहुंच जाएगा, y की वैल्यू लिख दीजिए, y की वैल्यू कितनी थी, sin x रेज पावर log x, और ये था log x cot x log sin x x। आ गया कि नहीं आ गया, अब चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है
साइन एक्स रेज पावर लॉग एक्स, साइन एक्स रेज पावर लॉग एक्स, और ये देखिए सी वाला है ना, चेक कर लो सी वाला है ना, साइन एक्स रेज पावर लॉग एक्स बाहर लिखा हुआ है, कॉट एक्स लॉग एक्स अंदर लिखा हुआ है, और लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, सी वाला है। ठीक है बेटा, बाकी सब तो देखनी नहीं है, जो मैच ही नहीं कर रहे उनको क्या देखना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, निकाल पा रहे हैं सारे बच्चे इसका आंसर? देखिए देखते ही आपको आंसर आ जाएगा, देखते ही आपको इसका आंसर आएगा कि कैसे करना है। आंसर नहीं आएगा, तरीका समझ में आएगा कि कैसे करना है। आंसर तो मैथ में सॉल्व करके ही आते हैं। ठीक है बेटा, तो पैरामेट्रिक फॉर्म है ये डिफरेंशिएशन का, है ना। तो dx अपॉन dt कैसे निकलेगा बता दो बेटा। dx अपॉन dt कैसे निकलेगा? 2at dy अपॉन dt कैसे निकलेगा? dy अपॉन dt कैसे निकलेगा? 280 हो गया, ये 2a होगा केवल, 2a होगा केवल, है ना, 2a। अब dy अपॉन dx कैसे निकलेगा फिर? dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। तो बोलो कितना आंसर आ जाएगा? dy अपॉन dt कितना था? 2a, dx अपॉन dt कितना था? 280, इससे ये कट जाएगा तो 1 अपॉन t आ गया, 1 अपॉन t दैट इज b, b आ गया। ठीक है बेटा, b वाला सबको आता जा रहा है ना, सबको आता जा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसका बताना है सॉल्व करके कितना आंसर आएगा। निकालिए जरा। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स 1, कितने सारे इनवर्स लिख डाले हैं, चलो कोई बात नहीं है, लिखिए साइन कॉट इनवर्स कॉस और टेन इनवर्स 1, ये है, इसकी वैल्यू निकालो। तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस, टेन इनवर्स 1 का मतलब π/4। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, ये 1/√2 होता है। कॉट π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। आ गया कि नहीं आ गया? 1/√2 होगा ना, आ गया कि नहीं आ गया? 1/√2 कॉट इनवर्स। ठीक है ना, अब ये कॉट इनवर्स है तो साइन इनवर्स में कितना होगा जी? साइन इनवर्स में चेंज करो इसको, तो देखो कॉट इनवर्स, एक मिनट के लिए मान लो कि आपका जो कॉट इनवर्स 1/2 है, ये थीटा है, तो 1/2 इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब कितना? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा? ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी कि ये है ना, ये कॉट हो गया, तो साइन थीटा कैसे निकलेगा फिर? साइन थीटा कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये साइन थीटा की वैल्यू है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? √2/3 थीटा, है ना। थीटा का मतलब क्या? ये, यानी कि ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो यानी कि इस पूरे को हटा के हम ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ऐसे। तो साइन और साइन इनवर्स कट जाएंगे, ये केवल 2/3 बचेगा, अंडर रूट के अंदर 2/3, दैट इज सी। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़िए आगे वाले की तरफ। A function f from R to R given by fx equal to माइनस के अंदर मॉडुलस x माइनस 1 इज, क्या है ये? कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, सबसे बस यही पूछ रहा है आपसे वो, है ना, यही तो पूछ रहा है। मॉडुलस फंक्शन है, ये पक्का कंटिन्यूस होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो बस देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है, इसमें लिखा होगा कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, खत्म कर दीजिए, डिफरेंशिएबल होता नहीं है। नॉट कंटिन्यूस गलत कह रहा है, आगे की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कंटिन्यूस होता है ये। कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, यही है ना, यही है। डी वाला भी पढ़ने की नीड नहीं है क्योंकि हमारा आंसर हमें मिल चुका है, तो ये होगा सी। ठीक है बेटा, ये कंटिन्यूस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फ्रॉम एलपीपी। इसमें लिखा है द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटीज
दिस इज बाउंडेड अनबाउंडेड कैसा है, एक्सटीरियर ट्रायंगल, नन ऑफ दिस। मतलब कुल मिला के आपको इसका ग्राफ बनाना है ना, आपको इसका ग्राफ बनाना है और चेक करना है कि बाउंडेड है या अनबाउंडेड है या कैसा है, ठीक है ना, बना लो। x ग्रेटर देन 6, y ग्रेटर देन 2, और बस एक ही ग्राफ बनाना है आपको, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई लेस देन 0, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, टू एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। तो मतलब इक्वल्स टू 0 मान लो 1 मिनट के लिए। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x और ये y, अगर मैं x को 0 मान लूँ तो y 0 आएगा, है ना, और अगर मैं x को 1 मान लूँ, x को 1 मान लेंगे तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी, है ना। बस यही ग्राफ बना दो, बाकी सब तो बन जाएंगे अपने आप। ठीक है ना, 0 0 एक तो 0 0 x पे 1 और y पे -2, x पे 1 और y पे -2, ये नीचे होगा, x पे 1 और y पे -2, ये नीचे होगा, है ना। अच्छा, तो इनको जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ऐसे करके लाइन बन जाएगी, है ना, यही तो बनेगी। अच्छा, ये आ गया बेटा। अब क्या करना है आपको, ये ग्राफ अब बनाना है x इक्वल टू 6 से बड़ा। x इक्वल टू 6 कहाँ पे होता है, ये होता है x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 से बड़ा, यानी कि इधर की तरफ, इधर ही तो बड़ी वैल्यूज होती हैं 6 से। ये लाइन x इक्वल टू 6 की है तो इधर वाला पार्ट होगा, है ना। और दूसरा है y ग्रेटर देन 2, y की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो y इक्वल टू 2 यहाँ पर होता है, तो इससे बड़ी वैल्यू तो ऊपर होंगी सारी, यही तो हो गई। मतलब इससे इधर वाला और इससे ऊपर वाला, यानी कि ये वाला पार्ट ऐसे करके जाएगा, है ना बेटा, ये जाएगा। तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो पार्ट चाहिए। और इस लाइन का कौन सा पार्ट है, ये लाइन की तो देखो, लाइन तो रह गई अभी, ये वाली, ये लाइन की इक्वेशन थी कौन सी वाली बोलो 2x प्लस वाई कितना था बताइए, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, ये थी, है ना। अब चेक कर लो ओरिजिन की तरफ वाला पार्ट शीट करना है या ओरिजिन से अलग वाला करना है, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से ही पास हो रही तो समझ में नहीं आएगी आपको। x को 0 y को 0 लिख देंगे तो 0 प्लस 0 0 होता है, तो 0 छोटा है 0 से या उसके बराबर है तो पता ही नहीं चलेगा। तो आप एक काम करेंगे, 0 0 से पता नहीं चल पा रहा तो इसका मतलब ये है कि आप इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट चेक कर लीजिए 0 0 के अलावा, और कोई पॉइंट भी तो होगा आपके पास, जरूरी थोड़े दुनिया में केवल एक ही पॉइंट बचा हुआ है 0 0, ठीक है कि नहीं, ठीक है। मैंने ये वाला पॉइंट चेक कर लिया 1 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना 1 1। अगर मैं x को 1 और y को 1 लिख दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा 2, तो 2 छोटा होता है 0 से, गलत, तो यानी कि 0 इधर वाला पार्ट नहीं चाहिए, इधर वाला पार्ट चाहिए, क्योंकि इधर वाला पार्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो अब देखना, ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अनबाउंडेड है। तो फिगर तो बने, अनबाउंडेड तो बाद में होगा। ये कुछ भी नहीं है, एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, हाँ ये आप कहेंगे, क्योंकि देखिए इधर, क्योंकि ये आपको नीचे ग्राफ दिख नहीं रहा, ग्राफ इसका नीचे का दिख नहीं रहा। अगर मैं इसको ये वाली जो लाइन है ये वाली, इसको आगे नीचे लेके जाऊं तो ये वाला एक ट्राइंगल बन जाएगा, ये ट्राइंगल बन जाएगा ना। तो इस साइड के इधर वाला पार्ट है, इस साइड के इधर वाला पार्ट है, और हाइपोटेनस के इधर वाला पार्ट है। तो मतलब इस ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये पूरा की पूरा, इस ट्राइंगल के बाहर का पार्ट ही तो यूज किया है हमने सारा की सारा, इस ट्राइंगल के बाहर का पार्ट ही तो यूज किया है। तो एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल आएगा, यानी कि सी आएगा। आ गया कि नहीं आ गया आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है बेटा। तो आगे वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ये रहा,
सारे लोगों ने कर लिए ये वाले क्वेश्चन? ओके बेटा, पक्का सबको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो ये है आपका सेशन, ढंग से करेंगे इन सारे के सारे क्वेश्चंस को। प्लीज़ बच्चों बहुत ढंग से करते जाइए, काफ़ी अच्छे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, ठीक है ना? ढंग से करिए, बहुत अच्छे तरीके से करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके बच्चों, गुड नाइट।